हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेस्कटॉप के ऊपर पता नहीं कैमरा काम सही से नहीं कर रहा। उसके ऊपर काम करने से क्या हो रहा है, ग्लिच आ रहे हैं। मेरा कोई भी ब्रोकर या ट्रेडिंग व्यू जो भी एक ऐप है वो नहीं खुल रहा। तो ये वीडियो मैं इसलिए कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ़ोन का। तो देखो, बेसिकली आज की वीडियो क्या है कि ऐसे ठीक है। हाँ, तो आज की वीडियो क्या है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने वाले हैं कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सप्लाई एंड डिमांड जोन भी कहते हैं उसको। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक मैं आपको सेकंड बताऊंगा। तो देखो, उसमें वैसे ही मेरे फेस की ज़रूरत है नहीं। तो इसके अंदर चार्ट खुल रहा है। मैं आपको ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दूंगा इसमें, मतलब जो अब आगे वीडियो दिखाऊंगा वो स्क्रीन शेयर की होगी लैपटॉप की। तो ओके, उसके सो ऊपर मैं हाय आपको गाइस, मार्क करके वेलकम बताऊंगा कि बैक टू माय सपोर्ट एंड चैनल। रेजिस्टेंस होते क्या। और इसको काटते देखो, तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या क्या हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं। मतलब कि एक ऐसी एरिया जो आप, जैसे कोई मार्केट अगर नीचे गिरी जा रही है तो सपोर्ट एक ऐसा एरिया होगा जहाँ से या तो मार्केट रिवर्स करके अपर साइड जाएगी या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगी, यानी एक बार ऊपर जाएगी, फिर इसे कोशिश करेगी तोड़ने की, फिर ऊपर जाएगी, फिर कोशिश करेगी तोड़ने की, फिर हल्की से ऊपर जा सकती है, फिर तोड़ेगी। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन होता है ये, है ना। तो सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मार्केट एक तरीके से ऐसे रुकती है कि वो सोचती है कि यहाँ से अपर साइड जाएगी। एक कैसे, मतलब एक घूमती है उस जोन के ऊपर, मार्केट उससे सपोर्ट लेती है। मतलब मार्केट को वो सपोर्ट, यानी कि गिरने नहीं देता है। मार्केट अगर गिरती है तो इसको बचा लेता है, सपोर्ट लेता है, फिर सपोर्ट लेगी, फिर सपोर्ट लेगी, फिर सपोर्ट लेगी, ऐसे ऐसे होता है ना। तो मार्केट के ऊपर सपोर्ट एक ऐसा होता है जैसे आप अपने घर के फर्श पे खड़े हो, तो अब वो फर्श ने आपको सपोर्ट दे रखा है, आप एकदम फर्श ऐसे टूट के नीचे आप धरती में घुस नहीं जाओगे, है ना। तो यही होता है सपोर्ट। मतलब आपको एक ऐसी चीज़ जो आपको सपोर्ट दे, पीछे से एक तरीके से बैकअप दे आपको कि आप यहाँ से नहीं गिर रहे, यहीं गिर रहे, ऐसा होता है ना। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि आपकी छत, यानी कि आप अ, एक बॉल फेंको तो वो कितनी हाईएस्ट, कितनी ऊपर जा सकती है, जितनी आपकी छत है। अभी के हिसाब से एक ऐसे एग्जांपल में बता रहा हूँ। मतलब जब बॉल उछालोगे वो रेजिस्टेंस, यानी छत को टच करके नीचे आएगी। तो जो चीज़ मार्केट अपर जा, जब मार्केट अपर साइड में जा रही होती है एंड उसको टच करके बाउंस बैक कर दे, फिर अपर जाएगी, फिर टच करके बाउंस बैक कर दे, तो ये एक एरिया बन जाता है। इस एरिया को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। एंड जब ये ब्रेक होता है तो इसके ऊपर ट्रेडिंग की जाती है, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ट्रेडिंग, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक समझ आ गया होगा सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट यानी ये चीज़ जहाँ से मार्केट जो है मतलब गिरती आसानी से नहीं है, मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेती है, एक दो बार कोशिश करती है गिरने की लेकिन नहीं गिर पाती है। रेजिस्टेंस कौन सी एरिया होता है, जहाँ पे हैवी बियर्स होते हैं, यानी कि मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है, मार्केट कई बार कोशिश मतलब जा नहीं पाती है, तो वो रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। एंड सपोर्ट एरिया में ओबियसली क्योंकि ऊपर लेके जाता है, वो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देता, तो यहाँ पे बुल्स होते हैं। सपोर्ट एरिया में होते हैं बुल्स और बियर्स होते हैं रेजिस्टेंस एरिया में। और जब बेसिकली जब बुल्स एंड बियर्स की लड़ाइयाँ होती हैं मार्केट में, तभी मूव आते हैं। और मार्केट होती वो है जब बियर्स एंड बुल, यानी बेचने वाला और ख़रीदने वाला आपस में लिक्विडेट करते हैं या फिर कोई चीज़ खरीदते हैं बेचते हैं, तभी होता है, वरना मार्केट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन ही इम्पॉसिबल है ना। तो बेसिकली मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। अब आपको मैं लेके चलता हूँ एक बार ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। हाँ, तो ये डेस्कटॉप है, इसके ऊपर मैं आपको मतलब ट्रेडिंग व्यू है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम मार्क कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, अब क्या होता है ना, जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपको दिख के समझ आता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है। तो मैं एक वैसे ही आपको बताता हूँ क्या कि जोन वगैरह कहाँ पे बन रहा है सपोर्ट, है ना। मार्केट का ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। और मार्केट का एक अच्छा रेजिस्टेंस था कल तक, क्योंकि अब तो आज तो मार्केट मतलब ये कल का है ना, तो इसका इसलिए है ना। आज मार्केट अभी लाइव ही चल रही है, ये निफ्टी का फ्यूचर है ये। अब ट्रेंड लाइन चलो जब ड्रॉ करने सिखाएंगे तब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, क्योंकि हर बार जो सपोर्ट होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन या रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में ही बने, वो थोड़ा अलग टाइप से भी बनता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, वो ट्रेंड लाइन की मदद से बनता है। तो मार्केट के अंदर जैसे ये मान लो, एक मान मतलब ये एक ऐसे देखा जाए तो ये एक सपोर्ट है मार्केट का। तो ये आपको भी समझने में थोड़ा एडवांस के अंदर आता है, जब आप ट्रेंड लाइन प्लॉट करना सीख जाओगे तब। सपोर्ट के अंदर देखो, मार्केट एक बार आई, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने दूसरी बार सपोर्ट लिया, मार्केट ने तीसरी बार सपोर्ट लिया,
मार्केट चौथी बार सपोर्ट लिया, मार्केट ने एक बार इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से चांस थे कि मार्केट रिवर्स जाए, लेकिन बायर्स थोड़े एक्टिव थे तो मार्केट ने यहीं से ऑलमोस्ट इसी लेवल से फिर से रिवर्स लिया एंड बूम, मार्केट ने जैसे इसके इस ऑलमोस्ट इस रेंज को तोड़ा तो मार्केट में यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए एंड सेलिंग कम हो गई तो मार्केट बहुत अच्छी खासी ऊपर चली गई। ठीक है, अब देखो तो मैं आपको प्लॉट करना सिखाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब हम प्लॉट कैसे करते हैं। देखो जहाँ से भी मार्केट, जैसे मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऐसे अरे मार्केट कहाँ है ये ब्रश इसका, इसको क्या हो गया, वीडियो कट हो गई थी। देखो तो मैं आपको बता रहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम प्लॉट कैसे करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो मैं आपको एक इंडेक्स पे लेके चलता हूँ, उसमें ज़्यादा दिख जाएंगे आपको, बैंक निफ्टी होगा जैसे, बैंक निफ्टी इंडेक्स। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसे मार्केट फॉल कर रही है तो मार्केट ऑलमोस्ट एक लेवल से एक बार उठी यानी बाइंग आई उसमें, फिर एक और लेवल ऑलमोस्ट उसी सेम लेवल से उठी तो वो एक हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जैसे ये एरिया देखो, ध्यान से जूम करता हूँ मैं, मार्केट आई, मार्केट कॉन्टिन्यूसली फॉल करते हुए आई, मार्केट ने ऑलमोस्ट इस लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई एंड थोड़ी ऊपर गई। ठीक है, ऊपर गई मार्केट फिर से ऑलमोस्ट इसी लेवल के करीब से एक बार फिर हल्का सा ऊपर गई, तो ये एरिया हमारा सपोर्ट होता है। और हमेशा सपोर्ट जो है और रेजिस्टेंस भी वो एक लाइन में नहीं आता है, वो एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर आता है जिसको हम एरिया कहते हैं। क्योंकि इसलिए देखो, जैसे ये आपको मैं बताता हूँ, ये होता है रेक्टेंगल चूज करना पड़ता है, ये जोन होता है, इस जोन के अंदर मार्केट टर्न लेती है, ये भी एक सपोर्ट है ना। कैसे लेना होता है, ये आपने सिंपली अपने इधर लेफ्ट साइड में जाके इधर एक ब्रश का बटन आ रहा होगा ऐसा सा, इसको क्लिक करना है एरो पे, यहाँ पे आपको लिख जाएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। और जैसे ये एक रेजिस्टेंस हो गया इसका, तो ये मैंने मार्क कर लिया, ये जोन होता है एक। ठीक है, ये जोन होता है एक, तो ये होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस कौन सी जगह, जहाँ मार्केट जो है टकरा के नीचे आती है। अब ये जैसे सपोर्ट लिया इसने, तो अभी कहीं भी जाए, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मार्केट को यहाँ पे भी अगर एक सपोर्ट लेती तो हम यहाँ से एक मतलब 1:2 के हिसाब से ट्रेड बना सकते थे, बट मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट अब अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगी। एंड मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट है ये वाला, देख रहे हो, यहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, है ना। तो मार्केट को ऐसा अज्यूम किया जाता है कि मार्केट अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगी अगर एक बार सपोर्ट तोड़ दे। और अगर मार्केट एक बार अपना सपोर्ट अपर साइड से तोड़ दे, यानी मार्केट अगर, एक बार मैं आपको ब्रश से दिखाता हूँ, मार्केट अगर यहाँ से जाते जाते ये इस एरिया को तोड़ देता नीचे से आते आते, तो हम कहाँ तक का टारगेट बना सकते थे, हम वहाँ तक का टारगेट बना सकते थे जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ही बिहेव करता है। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। मतलब कि एक बार मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मार्केट का सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया है। मार्केट एक बार घूम रही है, तो अब जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकआउट दिया यहाँ के करीब, तो अब हम जो अपना टारगेट रख सकते हैं ना, वो मार्केट हम रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस तक का, मतलब कि मार्केट रेजिस्टेंस तक जा सकती है अगर वो एक बार सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दे तो। एंड रेजिस्टेंस तोड़ देगी तो जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ तक। और रेजिस्टेंस से अगर वो पुल बैक लेती है तो वो सपोर्ट तक गिरने का हम अपना एक टारगेट ले सकते हैं, उससे नीचे भी जा सकते हैं, उससे ऊपर, बिल्कुल, है ना। तो बस यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा भी कुछ ऐसा है नहीं। मैं एक बार इस सारी चीज़ों को डिलीट करूँ। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गया। तो मार्केट एक बार जब अपने जोन को तोड़ के, जैसे यहाँ से आ रही थी, जोन तोड़ के उसी एरिया पे वापस सपोर्ट ले ले, जैसे मान लो, एक मिनट रुको मैं आपको एक बार और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट अपने सपोर्ट से चला, मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया, ब्रेकआउट दे दिया रेजिस्टेंस का, तो मार्केट हल्का सा पुल बैक लेगा एंड यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है थोड़ी अपसाइड जाने के लिए। कहाँ तक जाने के लिए अभी बताया है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट जब पहुँचेगी तो हमारा वहाँ तक का एक टारगेट रहता है। अब मार्केट ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस 1 का, इसको मैं R1 लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस 1 का R2 तक जाने के लिए, R2 तक, है ना। तो मार्केट ने क्या किया, एक बार इससे तोड़ा ना, तो हल्का सा मार्केट नीचे की साइड आया। अब मार्केट ने इसे सपोर्ट ले लिया, फिर मार्केट हल्का सा नीचे आया तो सपोर्ट, यानी एक रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तो वो एक
सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, यानी कि मार्केट अब नीचे वाले जोन को भूल चुका है, मार्केट इधर ही इधर कहीं कंसोलिडेट करते रहेगा, घूमते रहेगा। सेम ऐसा ही सपोर्ट के साथ होता है, जब रेजिस्टेंस से टूट के मार्केट सपोर्ट से भी तोड़ देता है, और तो मार्केट अब अगर एक बार यहाँ पर सपोर्ट ले ले, 2 बार ले ले, तो ये इसका एक अलग ही जोन बन जाता है। फिर मार्केट ये लेवल अब भूल जाता है, मार्केट ये अलग दिखता है कि ये रिसेंट्स इसके सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब प्लॉटिंग करनी मैं आपको एक बार थोड़ा इजी तरीका बताता हूँ। देखो कैंडल स्टिक्स के अंदर अगर आप प्रोटीन भाई साहब प्लॉटिंग करते हो तो मे बी आपको अभी थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि उतनी ज़्यादा आपको आंखों को आपकी प्रैक्टिस नहीं। जैसे अभी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, अब देखो मैं आपको एक वो बताता हूँ। जैसे ये मार्केट तोड़ने की कोशिश की, नहीं कर पाया, यानी सपोर्ट मार्केट के लिए क्या था, ये रेजिस्टेंस था। मार्केट ने फिर करी कोशिश, नहीं टूटा, रेजिस्टेंस था, मार्केट ने अब इसे तोड़ दिया। अब मार्केट ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, तो अब रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर आपको थोड़ा इजी करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आपने सिंपली यहाँ पे टाइम फ्रेम के साथ में इस बार्स को क्लिक करना है एंड आपने यहाँ पे लाइन पे चले जाना है, ठीक है। अब देखो उससे थोड़ा इजी हो सकता है ना। तो आपने जैसे हमने एक जोन लेना है, तो हम ब्रश वाले एरिया पे जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो इसमें तो थोड़ा देखना आसान है ना कि मार्केट कहाँ वह अपने कॉर्नर बना रही। जैसे ये कॉर्नर था मार्केट का, ये देख रहे हो, ये मार्केट ने कैसे बनाया, तो ये इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करूँ मैं, ये देखो मार्केट हल्का सा, ये देखो ये मार्केट का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि मेरे को इससे समझ आ रहा है, इससे थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा मिलती है। अब वापस आपने कैंडल्स में शिफ्ट हो जाना, देखो ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो गए। तो ये एक ईजी वे होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।